हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। बहुत सारे लोगों ने डिफरेंस सर्च किए भी होंगे वेबसाइट्स पर, लेकिन उनको एक साथ इतने सारे डिफरेंस नहीं मिलते हैं। मैं आपको कम से कम 10 डिफरेंस बताऊंगा इन दोनों के बीच में, और ये डिफरेंस आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे और इंटरव्यूज़ में भी बहुत काम में आते हैं। दोस्तों, अगर आप डेटा साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी इंटरव्यूअर नहीं होगा जो ये क्वेश्चन ना पूछे। सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डिफरेंस ज़रूर पूछते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी आर मूविंग टू आवर लेक्चर। डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। देखो दोस्तों, मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम को जब ट्रेन करते हैं तो लेवल डेटा का यूज़ करते हैं। तो यही लिखा है इसमें, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम आर ट्रेंड यूजिंग लेवल्ड डेटा। तो हम इसमें लेवल्ड डेटा का यूज़ करते हैं ट्रेंड करने के लिए। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स आर ट्रेंड यूजिंग अनलेवल्ड डेटा। इसमें डेटा लेवल्ड नहीं होता है, इसमें लेवल्ड होता है, इसमें नहीं होता है। Supervised learning model takes direct feedback to check if it is predicting correct output or not। इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट फीडबैक चेक कर लेता है कि ये आउटपुट करेक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि वह फीडबैक ले और उससे चेक करके बता दे कि आउटपुट सही है या नहीं है। सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल प्रेडिक्ट्स दी आउटपुट। देखो, सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, हम मॉडल को ट्रेन करते हैं और जब मॉडल कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ इनपुट देते हैं, तो आउटपुट प्रेडिक्ट करके दे देता है। लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास आउटपुट होता ही नहीं है, तो ये प्रेडिक्ट नहीं करता है। तो ये करता क्या है फिर, ये पैटर्न्स को फाइंड आउट करता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल फाइंड्स द हिडन पैटर्न्स इन डेटा। जो हिडन पैटर्न्स हैं उनको फाइंड आउट करता है। इन सुपरवाइज्ड लर्निंग इनपुट डेटा इज प्रोवाइडेड टू द मॉडल अलॉन्ग विद द आउटपुट। इन सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हम इनपुट डेटा के साथ साथ आउटपुट डेटा भी देते हैं जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, ओनली इनपुट डेटा इज प्रोवाइडेड। सिर्फ इनपुट डेटा होता है जिसके जरिए मॉडल को ट्रेन किया जाता है पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, द गोल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग इज टू ट्रेन द मॉडल सो दैट इट कैन प्रेडिक्ट द आउटपुट व्हेन इट इज़ गिवन न्यू डेटा। मतलब हम इसको मॉडल को ट्रेन करते हैं, किस लिए करते हैं, क्योंकि ये आउटपुट प्रेडिक्ट कर सके जब हम इसको नया डेटा दें। जब भी हम इसको नया डेटा देंगे तो ये आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा। यही इसका गोल होता है। गोल ट्रेन करने का गोल यही है कि हम उससे आउटपुट लेना चाहते हैं, प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग का गोल सिर्फ हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट करना होता है। द गोल ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग इज टू फाइंड द हिडन पैटर्न्स एंड यूजफुल इंसाइट्स फ्रॉम द अननोन डेटा सेट। जो डेटा सेट अननोन है उसके अंदर क्या पैटर्न्स हैं, हिडन पैटर्न्स हैं, उन सभी को फाइंड आउट करने के लिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज़ किया जाता है, जबकि सुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अंतर दोनों में समझ में आ रहा है दोस्तों। सुपरवाइज्ड लर्निंग में प्रेडिक्शन की बात करते हैं, जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम हिडन पैटर्न फाइंड आउट करने की बात करते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग नीड्स सुपरविजन टू ट्रेन द मॉडल। सबसे ऊपर देखिए दोस्तों, सुपरवाइज जो लर्निंग है उसका हम यूज मॉडल को ट्रेन करने में सुपरविजन रहती है उसमें ना, मतलब सुपरविजन की ज़रूरत होती है, हमको उसकी देख रेख की ज़रूरत होती है। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में सुपरविजन होता ही नहीं है। मॉडल ट्रेन करने के लिए कोई भी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग कैन बी कैटेगराइज इन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अगर वो वीडियोज़ देखेंगे और उसके बाद ये डिफरेंस वाला वीडियोज़ देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या डिफरेंस है। आराम से हर एक चीज़ को आप बता सकते हैं। सुपरवाइज लर्निंग कैन बी कैटेगराइज इन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। मैंने बताया था वहाँ पर सुपरवाइज लर्निंग में 2 टाइप की होती है, क्लासिफिकेशन होता है और रिग्रेशन होता है। ये क्या होते हैं इनको मैं डीप में बाद में बताऊंगा। और इसके अंदर जो जो टाइप्स आते हैं उन सभी का हम पाइथन इम्प्लीमेंटेशन भी बताएंगे दोस्तों। तो आपको पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन भी मिलेगा और इनकी थ्योरी भी मिलेगी, जिससे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप कॉलेज में के एग्ज़ाम में इसका एज इट इज़ डिफरेंस लिखते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल्स हैं और
कंपनी स्विच कर रहे हैं या इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। आप पाइथन में इम्प्लीमेंट करके उनको दिखा सकते हैं, कोड लिख के बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कैन बी क्लासिफाइड इन क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। सुपरवाइज्ड में क्लासिफिकेशन और रेग्रेशन होता है, अनसुपरवाइज्ड में क्लस्टरिंग और एसोसिएशन होता है। ठीक है दोस्तों, सुपरवाइज्ड लर्निंग कैन बी यूज्ड फॉर दोज केसेस वेयर वी नो द इनपुट एज वेल एज द करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स। दोस्तों अभी आपको बोला था पहले, सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमको इनपुट और आउटपुट दोनों साथ में दिया जाता है। मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमको इनपुट और आउटपुट दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास आउटपुट्स नहीं होता है, सिर्फ इनपुट्स होता है। ओनली वी हैव ओनली इनपुट डेटा। हियर यू कैन सी unsupervised learning can be used for those cases where we have only input data and no corresponding output data. Now, supervised learning model produce an accurate result. Sorry. सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, मॉडल एक्यूरेट रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में मॉडल एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास आउटपुट भी होता है, उससे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग हमारे पास आउटपुट नहीं होता है। सुपरवाइज लर्निंग इज नॉट क्लोज टू ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज इन दिस वी फर्स्ट ट्रेन द मॉडल फॉर ईच डेटा एंड देन ओनली कैन प्रेडिक्ट द करेक्ट आउटपुट। सुपरवाइज लर्निंग जो होती है उसको हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ रही है, क्या उसके रूल्स को पूरी तरह फॉलो कर रही है, क्योंकि हमको इसमें मॉडल को ट्रेन करते टाइम इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी देना पड़ता है। हमको मतलब मॉडल को पहले ट्रेन करना पड़ता है, उसके बाद उसको प्रेडिक्ट करने के लिए एलिजिबल करते हैं, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग इज मोर क्लोज टू द ट्रू आर्टिफिशियल एज इट इज लर्न्स सिमिलरली एज अ चाइल्ड लर्न्स डेली रूटीन थिंग्स बाय हिज एक्सपीरियंस। मतलब अनसुपरवाइज लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ही क्लोज है, क्योंकि यह बिल्कुल जैसा चाइल्ड होता है डेली रूटीन से वह एक्सपीरियंस से सीखता है, ऐसे ही अनसुपरवाइज लर्निंग में सीखती है मशीन। इट इंक्लूड्स वेरियस एल्गोरिथम्स सच एज लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, डिसीजन ट्री, बेसियन लॉजिक एटसेट्रा। और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या क्या आते हैं, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स, KNN, के नियरेस्ट नेवर बोलते हैं इसको, एंड एप्रियरी एल्गोरिथम। एप्रियरी एल्गोरिथम होती है वो अनसुपरवाइज्ड के अंदर आती है। अगर आपने डेटा माइनिंग पढ़ी होगी तो आपने उसके अंदर एप्रियरी एल्गोरिथम पढ़ी होगी, जिसमें हम सपोर्ट और कॉन्फिडेंस निकालते हैं। याद होगा अगर आपने पढ़ी होगी तो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस निकालते हैं, जिसका यूज एप्रियरी एल्गोरिथम में होता है, वो एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की कैटेगरी में आती है। दोस्तों इन सभी एल्गोरिथम्स का इम्प्लीमेंटेशन, उनकी वर्किंग मैं सब आपको बताऊंगा। पाइथन में पूरा इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, हर एक चीज़ मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। अगर आपको पाइथन भी नहीं आती है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको पाइथन का बेसिक भी बताऊंगा, जो जितना इम्पोर्टेंट है मैं सब कवर कराऊंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर मैं ये ख़त्म करता हूँ वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे, डिफरेंस समझ में आए होंगे। अब आप एग्ज़ाम में पूरे डिफरेंस बिना याद किए हुए लिख सकते हो, क्योंकि हर एक डिफरेंस ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है। जो हमने शुरू में डिस्कस किए वही लास्ट तक चलता रहता है, बस थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। थैंक यू दोस्तों। हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पर दिया गया है, और आप फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे मैं जब भी नया वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिल जाएगी, तो आप उस वीडियोस को बिना मिस किए हुए जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। और जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें और उनको सीखने में बहुत मदद मिले। धन्यवाद।